नमस्कार आप सभी का चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मकर संक्रांति या फिर जिसे हम संक्रांत भी कहते हैं, उसके कुछ सुने अनसुने नेकचार जो कि हम मकर संक्रांति वाले दिन दान पुण्य करने की नीयत से करते हैं। तो किन्हीं ने इन्हें सुना होगा तो किसी ने इसे ना सुना होगा, पर आप ये सभी जो नेकचार हैं एक एक कर ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही मज़ेदार है और मज़ेदार होने के साथ ही जो कोई इनको करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति वाले दिन इन सभी नियमों को करने का विधान है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से जो नियम है नेकचार हैं आप लोग भी मकर संक्रांति वाले दिन करते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम मकर संक्रांति के मज़ेदार नियम। पहला नेकचार है गुड़ की भेली। गुड़ की भेली बहू अपने ससुर जी से देती है और कहती है, लीजिए पापा भेली, दिखाओ अपनी हवेली। इस प्रकार से बहुत ही मज़ेदार एक कहावत सी हो जाती है और अपने ससुर जी को गुड़ दे देती है। दूसरा है मेवा मठरी। अपनी सास को मेवा मठरी या फल देते हुए बहू कहती है, लीजिए माँ जी की मठरी, खोलिए अपनी गठरी। तीसरा है पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो जी सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। चौथा है पति को छुहारे देना। पति को छुहारे देते समय पत्नी कहती है, लो सैया जी छुहारे, सदा रहो हमारे। पांचवा है देवर को बादाम देना। छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, बनिए हमारे गुलाम। छठा है ननद को मनाना। छोटी ननद को कपड़े बनवाकर बताशे देकर भाभी कहती है, लो ननदिया पताशे, दिखाओ अपने तमाशे। कितना मजेदार सा एक नियम है ये। सातवां है घाट पाट। सींचने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोज सींचना है तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आती है उस दिन 31 जगह पूरे एक माह का सींच पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के बाहर थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल की छींटे देकर गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 महीने तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना तथा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर उस पर रुपए रख के हाथ से स्पर्श कर कर अपनी सास को प्रणाम करके यह देते हैं। तो यह मजेदार से नियम है। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें नियम की तरफ। चिड़िया मुट्ठी। 8वां जो नियम है या नेकचार है वो होता है चिड़िया मुट्ठी का। तो यह नेक जो होता है मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। 12 महीने तक एक एक मुट्ठी चावल चिड़ियों को देते हैं। यदि रोज देना संभव ना हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाले संक्रांति को चिड़ियों को देते हैं। 12 महीने पूरे होने पर बड़ी मकर संक्रांति के दिन चिड़िया मुट्ठी का उद्यापन किया जाता है, जिसमें एक चांदी की चिड़िया चावल तथा रुपये हाथ पर रख के फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। 9वां नेग है कोठी मुट्ठी। कोठी मुट्ठी का नियम भी बड़ी मकर संक्रांति से ही लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। 10वां जो नेग होता है भगवान के पट खुलवाना। भगवान के पट खुलवाने का नियम यह होता है कि किसी भी मंदिर में भगवान के लिए आप एक पर्दा भिजवा सकते हैं। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी जो हैं वो पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई व रुपये रखकर भगवान की प्रतिमा को नमस्कार किया जाता है और भगवान को समर्पण किया जाता है। 11वां नेकचार है सोते हुए ससुर जी को जगाना। तो यह बहुत एक मज़ेदार सा नियम होता है। इसमें जो ससुर जी होते हैं वह सोने का नाटक करते हैं और जो बहू होती है वो आकर अपने ससुर जी को जगाती है। तो इस दिन लड़की के पीहर वाले यानी लड़की के ससुराल में आकर सोने के निमित्त पूरे बिस्तर गद्दा तकिया आदि भेज देते हैं। इस पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद अब बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। तब ससुर जी जगकर बैठ जाते हैं तो बहू उनके सामने रुपए और लड्डू देती है और अपनी यथाशक्ति उनको जो दान देना होता है वह अपने ससुर जी के लिए वह देती है। इसके साथ ही सास के भी चरण स्पर्श किए जाते हैं।
सास को भी रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद ससुर जी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की की मायके से स्त्रियां आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वह अपने साथ ही रुपए तथा लड्डू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपए दे। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपये दिए जाते हैं। 12वां नेग है थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, ददिया ससुर, ससुर जी, जेठ जी इत्यादि जो भी होते हैं उनके सामने इस प्रकार का थाल परोसा जाता है। सभी के आगे बहू एक थाल में रुपए रख के उनकी मिठाइयाँ रख के देती है। इसके बाद सभी लोग बहू को जितने चाहें उतने रुपए आशीर्वाद के रूप में देते हैं। अब 13वां नियम होता है सासू को कपड़े पहनाना। सासू जी को कपड़े मकर संक्रांति के दिन बहुएं पहनाती हैं। तो सास को जो भी कपड़े होते हैं, साड़ी, ब्लाउज इत्यादि, अपनी सास को चरण स्पर्श करके वह बहुएं उन्हें देती हैं। अगला जो नियम है वह होता है सासू माँ को मनाना, यानी कि रूठी हुई सासू माँ को मनाना। सासू माँ जो होती हैं वह गुस्सा होने का नाटक करती हैं और बहू से गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। इस पर बहू पीछे पीछे आती है, रूठी सासू माँ को मनाती हैं, उन्हें कपड़े और रुपए देती हैं, चरण स्पर्श करती हैं और सासू माँ से निवेदन करती हैं कि वह अपने कमरे में चले। इस प्रकार से सास भी अपनी बहू से प्रसन्न होकर बहू को आशीर्वाद देती हैं। 15वां होता है सासू जी को सीढ़ी चढ़ाना। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सासू को सीढ़ी चढ़ाती है। प्रत्येक सीढ़ी पर वह पैसे, गिन्नी या श्रद्धा हो जो भी कुछ सामान वह रख सकती है और अपनी श्रद्धा अनुसार वह रुपया या पैसे रखती जाती है और सासू माँ उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी या पैसे रखे जाते हैं जितने कि पहली सीढ़ी पर रखे गए थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारा जाता है। सासू जी को नीचे उतारते समय भी आधे रुपए पैसे रखते जाते हैं और इस प्रकार उतरते चढ़ते समय जितने भी रुपए होते हैं वह सासू माँ को मिल जाते हैं और सासू माँ उन्हें अपने पास रख लेती है। इस नेक को पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती हैं। 16वां नेक है देवर को घेवर और देवरानी को चूड़ियाँ देना। तो देवर को घेवर दिया जाता है। घेवर पर रुपया रखकर देवर को देते हैं और देवरानी के लिए एक साड़ी और सोने या कांच की चूड़ी देकर उसे आशीर्वाद दिया जाता है। 17वां नेकचार है आवल चावल खूटी चीर। रसोई में चावल बनाकर अपनी नंदों को भोजन करवाते हैं। इसके बाद एक खूटी पर साड़ी और चूड़ी टांग देते हैं। जितनी नंदे होती हैं उतनी ही साड़ी और चूड़ियाँ खूटियों पर टांगी जाती हैं। अब भाभी उनसे कहती है आवल चावल खूटी चीर दिखाओ। इस पर ननद खूटी पर अपने वस्त्र भाई भाभी को दिखाकर खूटी से ले लेती है। इसके बाद भाभी नंदों के चरण स्पर्श करके उनको रुपये देती हैं। अब 18वां जो होता है नेकचार है नंदोई का झोला भरना। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े देते हैं। ननद के पति या नंदोई को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवा, मिठाई, रुपये रख के तिल करके नारियल देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा, मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं और इस प्रकार से उनका भी मान सम्मान किया जाता है। 19वां नेकचार है जेठ जी को जलेबी देना। 4 जलेबियों पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर जेठ जी को दिया जाता है और जेठ जी के बच्चों को भी दिया जाता है। जेठ जी के बच्चों को भी इसी प्रकार से दिया जाता है। उसमें 4 जलेबी, दही रखकर कटोरी बच्चों को भी दी जाती है। 20वां नेग है छीके भोजन। एक छीके पर मेवा, मिठाई, रुपये रखे जाते हैं। छीके से ससुर या जेठ सामान लेकर तथा बहू को रुपये देकर आशीर्वाद भी देते हैं। अब 21वां है जेब भरे। बहू जेठ की लड़की या अपनी कुंवारी ननद या अपने देवर भांजी जो भी छोटी कन्याएं होती हैं उनके जेब में मेवा, रुपया भरती हैं। ननद तथा जेठ जी की लड़की यदि छोटी है तो वह ननद बहू जो होती है उसे फ्रॉक देती है। यदि बड़े हों तो उसे अच्छी साड़ियाँ देती है। देवर की जेब में सब प्रकार के मेवा भरकर तथा अपनी शक्ति के अनुसार पहनाने के लिए नए कपड़े जो भी होते हैं वह प्रदान करती है। अब जो अगला है 22वां है वो होता है जलेबी व पान का भोजन कराना। एक नारियल में गिन्नी अथवा रुपये भरकर अपने पति को दिए जाते हैं। उस नारियल के ऊपर 4 जलेबियां, पान तथा रुपये भी रखे जाते हैं और पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करके उसे यह सब चीजें उपहार में देती है। 23वां जो नेग है वो है पति को मलाई खिलाना।
एक चांदी की कटोरी में मलाई अथवा रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाती है। इस प्रकार उन्हें दुश्वाला देकर या जो भी कुछ 5 कपड़े होते हैं, पत्नी अपने पति को यह सब देती है और उनके चरण स्पर्श भी करती है। 24वां नेग होता है पति के पैर धोना। एक चांदी के बर्तन में पत्नी अपने पति के पैर धोती है। धोने के बाद पत्नी उन्हें मोजे तथा जूते पहना देती है और पति उन्हें खुश होकर रुपए भी देते हैं। अब जो अगला है 25वां है सासू जी की पीठ मलना। सासू जी की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज साड़ियाँ देते हैं। उनके आगे मेवा मिठाई तथा रुपए रखकर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। 26वां नेग है दोघड़ लाना। जिसके पुत्र उत्पन्न होता है वह संक्रांति या सकरात के दिन अपनी माँ के घर जाती हैं और वहां से 2 घड़े लाती हैं। इसे ही दोघड़ कहा जाता है। एक मिट्टी की घड़े में पानी भरकर इसके ऊपर एक चांदी की लोटी में जल भरकर रखा जाता है तथा लोटी में 1 रुपया अवश्य डाला जाता है। इसके बाद घड़े पर रोली से सतिया बनाकर पूजन किया जाता है। घड़े को किसी सेवक या ब्राह्मणी के कंधे पर रखवाकर ससुराल के लिए जाया जाता है। रास्ते में मेवा और रुपये पैसे डालते रहते हैं। साथ में एक चांदी की घंटी लेकर भी बजाते रहते हैं। पीछे से मायके पक्ष की स्त्रियां गीत गाती हुई आती हैं। ससुराल पहुंचकर घड़ा एक स्थान पर रखवाकर घड़ा लाने वाली जो भी ब्राह्मणी या अन्य औरतें होती हैं उन्हें रुपया पैसा देकर विदा किया जाता है। यदि लड़की के साथ उसकी माँ भी आए तो वह ससुराल पहुंचकर दामाद को तिलक करती है और बाकी के लोगों को भी रुपये पैसे देकर उनका मान करते हैं। 27वां नियम होता है दूध पिलाना। अपने ससुर अथवा जेठ जी को चांदी के गिलास में दूध पिलाया जाता है तथा उनके सामने एक थाली में मेवा, मिठाई व रुपये रखे जाते हैं। दूध पिलाने के बाद वह गिलास भी उन्हीं को दिया जाता है। ससुर और जेठ जी इस नेक के बाद अपनी बहू को पैसे देकर आशीर्वाद देते हैं। 28वां जो नेक होता है वह होता है धोती निचोड़ना। बहू अपने ससुर या जेठ जी की भीगी हुई धोती लेती है, निचोड़ती है और उसे सूखने को वह फैला देती है। इसके बाद वह एक थाली में मिठाई, नई धोती रखकर उन्हें देती है और बाद में सभी लोग बहू को नेक देते हैं। 29वां नियम होता है ब्राह्मणी को रुपया साड़ी देना। तो ब्राह्मणी को गेहूँ, पैसा, रुपया जो भी आप देना चाहें ब्राह्मणी को हाथ फेर कर वह दिया जाता है। 1 साल तक 360 प्रकार के खाने की और पीने की चीजें मंदिरों में अथवा भांजी, ननद आदि सभी को दी जाती हैं। 30वां होता है ब्राह्मणी को सुहाग देना। इस दिन से ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर, मांग का टीका जो भी आप दे सकते हैं वह देना चाहिए। तो ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकती हैं। ब्राह्मणी के पैर धोकर उसे पाजे, चुटकी, कहने का मतलब ये है अपनी यथाशक्ति आप ब्राह्मणी को इस दिन श्रृंगार का सामान दें, उसे गहने आदि जरूर दें और उसे सभी सुहाग का सामान आपको भेंट करना चाहिए। अब 31वां है 14 जगह की दान देना। 14 जगहों में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के भी कपड़े रखकर सुहाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता की पुस्तक, तुलसी माला, दक्षिणा रखकर इन्हें 14 ब्राह्मणों को प्रणाम करके देना चाहिए। तो यह आप जोड़े से या परिवार वालों के लिए 14 जगह पर सामान निकाल सकती हैं। 32वां है ब्राह्मणी को भोजन कराना, 12 महीने भोजन कराना। तो किसी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम दिन संक्रांति के दिन साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा देकर प्रणाम किया जाता है। आदर के साथ उनको विदा किया जाता है। यह नियम आपको संक्रांति वाले दिन से शुरू करना है और आप महीने में 1 बार या 12 महीनों से भोजन कराएंगे और अगली संक्रांति पर यह उद्यापन करके आप उन्हें दक्षिणा देकर विदा करेंगे। 33वां नियम है 14 बर्तनों में गेहूं भरकर 14 ब्राह्मणों को दान देकर प्रणाम किया जाता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को 14 सुहाग पिटारियां तथा दक्षिणा देकर प्रणाम किया जाता है। 14 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर, दक्षिणा देकर तथा प्रणाम करके उन्हें विदा किया जाता है। 34वां जो नियम है वह होता है 100 सेरी करना। बड़ी संक्रांति के दिन से प्रत्येक वस्तु 1 सेर देने का नियम बना लेते हैं। तो यह 1 साल तक आप या फिर 2 साल, 5 सालों तक आपको यह 100 सेरी पूरी करनी होती है। यानी कि आप 100 जो वस्तु होती है वह कोई भी आप 1 सेर के हिसाब से दे सकते हैं। यह दाल, मसाले, फल, कपड़े, मिठाई जो भी हो सकता है 100 सेरी में यह सब चीज़ें आ जाती हैं। 35वां जो नेग होता है, नियम होता है वह होता है 14 वस्तुओं का दान। उसमें भी 100 सेरी की तरह ही कोई भी 14 वस्तुएं हो सकती हैं, आप उन्हें इस प्रकार से दान कर सकते हैं। अब 36वां और आखिरी है हजारी।
इस नियम में भी सोच तेरी की तरह ही संक्रांति से शुरू कर अगली संक्रांति तक दान दिया जाता है। इसमें प्रत्येक वस्तु जोड़े से दी जाती है, यानी कि दो दो करके दी जाती है। जैसे कि कोई वस्त्र, बर्तन, दाल, मसाले, मिठाई, फल, प्रत्येक 2 किलो, इस तरह से दो दो के जोड़े में ही यह चीज़ें दी जाती हैं। इस प्रकार से आप कुछ भी दान कर सकते हैं। अब इनके अलावा बहुत सारे दान यह भी होते हैं, परंतु यह सब आपकी शक्ति और आपके दान देने यथाशक्ति पर निर्भर करते हैं। आपको जितने भी आपकी यथाशक्ति हो, मकर संक्रांति पर आपको उन्हें अवश्य ही पूरा करना चाहिए। दान देना बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे लिए ही होता है। तो आप मकर संक्रांति पर अवश्य दान करें और आप साथ में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके घर में से इनमें से कौन कौन से नेकचार होते हैं और कौन कौन से नेकचार आपने पहली बार सुने हैं। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, विषय अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए और मकर संक्रांति की इतनी सारी अच्छी जानकारी लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।